नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन आप सबकी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 15 दिनों में, और क्या गाइडेंस हमें मिल रही है ईश्वर की तरफ से, जिससे कि हम जो भी काम करें उसमें हमें सक्सेस मिले। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. Please bless us, guide us, protect us, heal us, and shower us with thy grace. Please forgive our sins. Do not bring us to the test and deliver us from evil. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirit guides, प्लीज़ बताएं ये नेक्स्ट 15 डेज़ हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। ये नेक्स्ट 15 डेज़, ये कमिंग 15 डेज़ हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। पहला कार्ड है डोर टू रोमांस। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। दूसरा कार्ड है यिन एंड यांग। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। आपको 11, 22, 33 इस टाइप के नंबर्स दिख सकते हैं। व्हाट एल्स? यहाँ पर कार्ड आया है पेशेंस। व्हाट एल्स? यहाँ पर कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग। यहाँ पर कार्ड है कॉर्नुकोपिया। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके। डोर टू स्पिरिट, इनडिसीशन, एंड बॉटम से है स्ट्रैटेजी। ओके। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं ये अगले 15 दिन हम सबके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। द वर्ल्ड, ट्वेंटी 21 नंबर आप सबकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 21 डेट या फिर 3 नंबर या फिर मार्च का महीना आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। मार्च का महीना, 21 डेट या फिर 3rd ऑफ फेब, 3rd ऑफ मार्च। स्ट्रेंथ, व्हाट एल्स? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाट एल्स?
माय लास्ट शफल, द फूल, टावर, टावर के बाद आएगा फूल, बॉटम से है सन। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं ये नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आया है न्यू बिगनिंग्स, यहाँ पर आया है फोकस, माय लास्ट शफल, ओके, यहाँ पर आया है अबंडेंस, यहाँ पर आया है पेशेंस, 2 बार आ गया हमारे पास पेशेंस, 2 अलग अलग डेक से। एंड बॉटम से है एम्ब्रेसिंग, एंड ब्लेसिंग्स। ओके, प्लीज़ बताएं एंजल्स नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। द मैस्कुलिन, व्हाट एल्स, प्योरिटी, व्हाट एल्स, जस्ट अ मोमेंट, एक कार्ड गिर गया। रेजिस्टेंस, माय लास्ट शफल, यहाँ से आया है रियलाइजेशन, मैंने अभी बोला था 3 नंबर, यहाँ पर भी 3 नंबर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हंगर, 11 नंबर। ओके, प्लीज़ बताएं एंजल्स नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। गो द डिस्टेंस, ये कार्ड है गो द डिस्टेंस। व्हाट एल्स, थिंकर, थ्री नंबर वाकई सिग्निफिकेंट है। जिसका टोटल 3 आए वो नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 21 डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। 30th आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। 3rd Feb आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। 3 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आ रहा है यहाँ पर। जो भी 3 नंबर का टोटल आए वो सिग्निफिकेंट है आपके लिए। व्हाट एल्स, यहाँ पर आया है न्यू लाइफ,
यहाँ पर आया है, अभी मैंने बोला था 30th, 3 नंबर, अगेन 3 नंबर। और ये न्यू लाइफ का नंबर भी आप देखेंगे तो ये 12 आ रहा है, विच इज़ अगेन 3 नंबर। आपको 12, 21 भी दिख सकता है, 1001 मिररिंग नंबर्स भी दिख सकते हैं। 30th वाकई में बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। 30th नहीं, सॉरी, 3 नंबर। यहाँ पर है को क्रिएट। माई लास्ट शफल। बॉटम से आया है फोर्क इन द रोड। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये नेक्स्ट 15 डेज़ हम सब के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे मेरा फोकस ड्रॉ कर रही है वो है ये स्टॉर्म वार्निंग। ये जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये जो इनडिसीशन की एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है, जो वेटिंग गेम आपकी लाइफ में चल रहा है, पेशेंस के साथ वेट करवाया जा रहा है आपको, अगेन इनडिसीशन, रेजिस्टेंस, हंगर, ये सारे कार्ड्स, यहाँ पर भी इनडिसीशन है, यहाँ पर टावर है, ये सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया हुआ है, जो परेशानियाँ चल रही हैं, चाहे वो कैरियर को लेकर हों, हेल्थ को लेकर हों, फाइनेंस को लेकर हों, जॉब को लेकर हों, बिज़नेस को लेकर हों, फैमिली को लेकर हों, पार्टनर को लेकर हों, मैरिज को लेकर हों, ट्रैवल को लेकर हों, किसी भी चीज़ को लेकर, जिस भी तरीके का तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा, आप वेट करे जा रहे हैं, थक चुके हैं वेट करते करते, ईश्वर से प्रार्थना करते करते थक चुके हैं, आपकी लाइफ में इनडिसीशन चल रहा है, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है, सब कुछ तहस नहस हो गया है, बिखर चुका है, आप एक्चुअली में तड़प रहे हैं विद द कार्ड हंगर, आप रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं बुरी तरह से कि अब मैं और नहीं झेल सकता या मैं और नहीं झेल सकती। तो ये सारी चीज़ों का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है विद द कार्ड वर्ल्ड, जो 2 बार आया है। यहाँ पर भी वर्ल्ड आया है, 2 बार भी नहीं, 3 बार आया है। यहाँ पर कॉर्नोकोपिया आया है, 10 नंबर का कार्ड है जो ऑलरेडी 10 के बाद जस्ट 11 आया है असेंडिंग ऑर्डर में, जस्ट इसके बाद। तो ये तूफ़ान ख़त्म होते ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। कॉर्नोकोपिया अपने आप में अबंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद दूसरे डेक से भी अबंडेंस आया है, यहाँ से ब्लेसिंग्स आया है, यहाँ से स्ट्रेंथ आया है, यहाँ से वर्ल्ड आया है, यहाँ से न्यू लाइफ आया है, यहाँ से को क्रिएट आया है, गो द डिस्टेंस, यहाँ से न्यू बिगिनिंग्स आया है। तो ये सारे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं, सन आया है, यहाँ से फूल आया है, फूल अगेन न्यू बिगनिंग्स को शो करता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो लक अभी तक आपको फेवर नहीं कर रहा था, तो लक अब आपको फेवर करेगा। जो भी स्ट्रैटेजीज़ आप बना रहे थे वो फेल हो रही थी, अब वो फेल नहीं होंगी, अब वो सारी स्ट्रैटेजीज़ वर्क करेंगी फॉर यू। आप न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस्ड एनर्जी थी, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, स्पिरिचुअलिटी आ रही है, ईश्वर की तरफ ग्रैटिट्यूड आ रहा है, ईश्वर की तरफ थैंकफुल होते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही है।
जिसकी हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे उसकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग करेज, मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप जुपिटर की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक मैस्कुलिन एनर्जी लिए हुए होती है। पावर, ग्रोथ, एक्सपेंशन, मैस्कुलिन एनर्जी होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। तो उस अप्रोच के साथ आप एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं न्यू लाइफ को, फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डिवाइन टाइमिंग आता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार की एनर्जी में चल रहे हैं। वो सोच विचार की एनर्जी अब आपकी लाइफ से जा रही है। अब सोचने विचारने का समय ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ जितना स्ट्रैटेजी बनानी थी, जितना सोचना था सोच लिया, जितना बनाना था स्ट्रैटेजी बना लिया। अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ चुका है। तो अब आप मुझे कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ भी, जो भी आपको क्रिएट करना है, आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग्स क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इट कैन बी फॉर वर्क, इट कैन बी फॉर जॉब, इट कैन बी फॉर ट्रांसफ़र। आपका ट्रांसफ़र हो जाए, लाइकली पॉसिबल प्रमोशन के साथ। हो सकता है कि आप कहीं बाहर सेटल होने का ट्राई कर रहे हों, वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हों, वो आपके लिए हो सकता है। कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, वो दूसरे घर चले जाएंगे। इस तरीके की भी ट्रैवल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। परमानेंट शिफ्ट नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए रियलाइजेशन नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ आप अपने आप को झांकेंगे, अपने अंतर मन को झांकेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं और वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। वो सेल्फ रियलाइजेशन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। प्योरिटी का कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि आपके अंदर आपकी सोल असेंड होती हुई नज़र आ रही है। आपकी सोल प्योरिटी की तरफ जा रही है, उसकी क्लेंजिंग हो रही है, क्लीन हो रही है। वो नेगेटिव कर्मा जितने भी थे वो रिमूव हो रहे हैं आपकी लाइफ से। जो आपकी लाइफ में रोड ब्लॉक्स बन के खड़े हुए थे वो सब रिमूव हो रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, नेक्स्ट 15 डेज़ हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, रिलीज़ का कार्ड आ गया। दिस इज़ अगेन अ कार्ड ऑफ डेथ एंड डेथ शोज़ रीबर्थ। तो जितना भी टॉक्सिक लाइफ आपकी चल रही थी वो सब रिलीज़ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है। अभी मैंने आपको बोला था ट्रैवल, तो आप ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है ये ट्रैवल, जैसा मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए परमानेंट हो सकता है, शादी का, क्योंकि मुझे यहाँ पर शादी, घर, बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप हो सकता है कि ट्रैवल करके अब्रॉड सेटल होना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वो गुड न्यूज़ हो सकती है। कुछ लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफ़र, तो उनके लिए वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल एग्ज़ाम की या किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की जो नियर फ्यूचर नेक्स्ट 15 डेज़ में है, क्योंकि मैं 15 डेज़ की ही एनर्जी निकाल रही हूँ, तो वो आपका क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो, ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो, अप्रिसिएशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो आपके पार्टनर से हो, चाहे वो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन हो, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है, यहाँ से प्योरिटी का कार्ड आया है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि
यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन का भी कार्ड है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग ईश्वर को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे ईश्वर के। ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी इमेंस ब्लेसिंग्स को आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज़। आपकी लाइफ बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है मुझे विद द कार्ड 2 ऑफ कप्स। अभी जैसे मैंने बोला था, आपकी लाइफ में आपका लव पार्टनर आ सकता है, डेस्टाइन्ड पार्टनर। जो भी लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सकता है। जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में हैं उनका रिलेशन ग्रो हो रहा है। जो मैरिड हैं उनके लिए मुझे चाइल्ड नज़र आ रहा है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो बच्चों से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड कोई खुशी नज़र आ रही है कि आपकी फैमिली में किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ गेस्ट आ सकते हैं, कुछ किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, कोई हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। मैरिड पार्टनर्स बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। और जिनको जो वेटिंग एनर्जी में चल रहे हैं उनकी लाइफ में रिकन्सिलिएशन आता हुआ नज़र आ रहा है। कार्ड्स मैंने अभी देखे नहीं हैं, टैब मैं निकाल रही हूँ आपके सामने, तो देखते हैं रिकन्सिलिएशन आता है कि नहीं, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है इसलिए मैंने आपको बोला। व्हाट एल्स? ओके, यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स। ये मायूसी आपकी लाइफ से जा रही है, उदास, मायूस, हताश, ये आपकी लाइफ से जा रही है। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी तो आपको एक दूसरा मौका ईश्वर दे रहे हैं जिससे कि आप वो अपॉर्चुनिटी दोबारा से ग्रैब कर सकें। हो सकता है आपके कोई गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिल रहा हो। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे एनर्जी दे रहा है कि आपका वेटिंग गेम ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर फ्रूट्स आ चुके हैं, ये फ्लावर्स आ चुके हैं। तो आपकी लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एफ़र्ट्स डाले हैं किसी चीज़ में, वो अब रिवॉर्ड देने के आपके लिए रेडी हैं। व्हाट एल्स? अभी मैंने ट्रैवल काफ़ी बार बता दिया। अगेन 3 नंबर, 3 ऑफ वैंड्स। मुझे अब्रॉड ट्रैवल बहुतों के लिए नज़र आ रहा है। या तो कोई आ रहा है आपके पास बाहर से या फिर कोई जा रहा है। वाइस काउंसलर, आप में से बहुत सारे लोग अगर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आईएलटीएस का हो सकता है, टोफल हो सकता है, जीआरई, जीमैट, जो भी एग्ज़ाम्स बाहर के होते हैं, आप जो भी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपका स्टडी वीज़ा नज़र आ रहा है लगता हुआ इन द नेक्स्ट 15 डेज़, मैक्सिमम अप टिल मार्च, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर आया है और मुझे 3 नंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है। तो मार्च तक मुझे नज़र आ रहा है आप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अभी तक की जो एनर्जी निकल के आई है उससे। जो भी लोग किसी गुरु, किसी मेंटोर की तलाश में हैं, उनको कोई वाइज काउंसलर, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई ऐसा जना मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या हो सकता है कि आपके ऑलरेडी गुरु हों, आपको ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू या किसी भी तरह से आपको किसी भी तरीके की वाइज काउंसलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है फॉर योर क्वेश्चंस। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, मन में आपके कोई दुविधा है, किसी चीज़ के लिए आप इनडिसिसिव हो रहे हैं, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये करूं कि ये करूं, ये जॉब लूं कि वो जॉब लूं, या फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर, तो आपके लिए मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे ट्रांसफ़र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे नेक्स्ट जॉब में शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं शिफ्ट होना चाहिए, तो किसी तरीके का कोई हो सकता है, कोई ह्यूमन फॉर्म में ही ईश्वर आपके थ्रू आपके पास कोई ऐसे लोगों को भेजें जो आपको अच्छी काउंसलिंग दें और आपके डाउट्स को क्लियर करें, आपकी दुविधा को
क्लियर करें और आप एक राइट डिसीजन ले पाएँ। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी भी आ रही है, ये मैंने पहले भी बोली थी। व्हाट एल्स? ओके, काफ़ी दूर गिर गया, 1 मिनट। एक कार्ड गिर गया। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। अगर आपके साथ किसी तरीके की चीटिंग हुई है मनी से रिलेटेड, किसी ने आपको धोखा दिया है पैसों से रिलेटेड, वो धोखा किसी अपने ने दिया है, या फिर आपके साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हुई है, उस पर्सन का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। या आपके घर में अगर चोरी हुई है तो वो चोर पकड़ा जाएगा। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है। एक मैसेज और आ रहा है, जो भी लोग ईश्वर में बिलीव नहीं करते, जो लोग नास्तिक हैं, जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते, ईश्वर उनको भी सही रास्ते पे ले आएंगे। जो एस्केप करते हैं, जो भागते हैं, दूर भागते हैं, जब भी कोई पूजा हो रही होती है या कोई चीज़, कोई कार्यक्रम पूजा से रिलेटेड होता है और वो उससे जी चुराते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो ईश्वर उनको सही रास्ते पे ले आएंगे। ये भी एक मैसेज आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज स्पिरिट्स की, कि मतलब मैं एक्चुअली मैं एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। मतलब मेरी आवाज़ में, आई डोंट नो आपको पता नहीं फील हो रहा है या नहीं, बट मेरी आवाज़ में मैं अंदर से फील कर पा रही हूँ, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। टचवुड, हमें इसी तरह ईश्वर ब्लेस करते रहें, मैं यही दुआ करती हूँ। तो बहुत अमेजिंग एनर्जी है और इस एनर्जी को आप प्लीज़ क्लेम करिएगा 3333 नंबर से, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आई है। यहाँ पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अगर आपके साथ अभी तक रिकंसाइल जो लोग करना चाहते हैं और नहीं कर रहे थे, तो वो रिकंसिलेशन के लिए खुद आगे बढ़कर आएंगे। ये एनर्जी भी आ रही है। हीलिंग एनर्जी आ रही है बहुत लोगों के लिए, जिनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, उनकी तबीयत सही होती भी नज़र आ रही है। अगर हो सके आपसे तो आप थोड़ी सी चैरिटी करें, आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। या फिर आप किसी हॉस्पिटल में जाके कोई दवा, जिसको भी कोई ज़रूरतमंद को दवा चाहिए, तो आप उसको दवा दिला दें, आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। ये एनर्जी भी आ रही है। आपके पार्टनर के साथ अगर आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा था, तो अब आपके पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट, वैल्यू देंगे। ये एनर्जी आ रही है। What else? Thank you, spirits. Thank you so much. द मैजिशियन, मैंने अभी आपको बोला था कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। कार्ड अब आया है, मैंने उससे पहले बोल दिया था।
थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है इतना ब्यूटीफुल कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी तय होती हुई नज़र आ रही है, रोका हो सकता है, और नया घर, अगेन मुझे नए घर की वो आ रही है, चैनल हो रहा है। नया घर हो सकता है आप शिफ्ट करें, या फिर हो सकता है कि आप रिकंसाइल करें। रिकंसिलेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिकंसिलेशन, और वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और कुछ लोग जो लव मैरिज के लिए बहुत समय से वेट कर रहे थे, चाहे उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या जो भी वजह थी, तो यहाँ पर मुझे लव मैरिज की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि आपकी लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी शादी तय होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों की शादी हो भी सकती है, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। अब हम लव के कार्ड्स से देखते हैं क्या एनर्जी है। बताएं प्लीज़ स्पिरिट्स। नेक्स्ट 15 डेज में लव की क्या एनर्जी है। लव के लिहाज से आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई लव रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी उसमें। अब वो क्लैरिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपका पार्टनर वापस आ रहा है आपके पास, पहली चीज़ तो ये। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, आपको अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप करेंगे, कुछ आपके पार्टनर करेंगे, और आप दोनों का रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। द गार्डन, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप दोनों मिलकर इसको बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सो दैट आपको नेगेटिव अटैक्स जो हो रहे थे, जो नेगेटिव लोग आपके चारों तरफ थे, वो अब आपको, आपके रिलेशन को हार्म ना पहुंचा सकें। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आप में विजडम बहुत सारी आ रही है। वाओ, इमोशनल फ्रीडम, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्री फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ, बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे, क्योंकि शायद आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे। मैच्योरिटी, आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है, आपके एंजल्स हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर चुके हैं, इसलिए आप राइट डिसीशंस अब ले पाएंगे, और आप दोनों का लाइफ पर्पस सेम है, आपके और आपके पार्टनर का, इसलिए डिवाइन यूनियन तो ज़रूर होगा। ये एनर्जी भी आ रही है यहाँ से। ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है इन 15 डेज में। थैंक यू। ओपनिंग टू डिस्कवरी, ईश्वर ने जैसे आपके गुड कर्मा के लिए आपको चाबी दे दी है, गोल्डन की, कि जाओ और अपना खजाना ले लो, ये एनर्जी आ रही है मुझे। तो आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। स्मोक एंड मिरर्स, अभी मैंने बताया था, उस इंसान का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है जिसने आपको धोखे में रखा, अंधकार में रखा, झूठ बोला, फरेब किया, किसी तरीके का धोखा। तो वो पर्सन का चेहरा सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स, अ डीप ब्रेथ, आप सुकून की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर को थैंक्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। बार बार मुझे थैंक्स और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आ रही है। आपके साथ इतनी अच्छी एनर्जी इन 15 दिनों में आ रही है कि आप खुद ब खुद थैंक्स देते हुए नज़र आएंगे, बल्कि ऐसे लोग भी जो ईश्वर को मानते नहीं हैं, वो खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे ईश्वर की तरफ।
ये एनर्जी आ रही है मुझे। इन परफेक्ट हार्मनी, 11 नंबर, मास्टर नंबर। तो आप बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। किसके साथ? विद द डिवाइन। माय लास्ट शफल। थैंक यू। आपके लिए ईश्वर रास्ता बना रहे हैं, द लैंड बिटवीन। आपके लिए जो भी रोड ब्लॉक्स थे, जहाँ पे भी आप स्टक हो गए थे, वहाँ से आपके लिए नया रास्ता क्रिएट हो रहा है, जिसके थ्रू आप दूसरी तरफ आ जाएंगे और सारे रोड ब्लॉक्स आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। द रोज़ेस किस। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नेचर की ब्लेसिंग्स, मदर गाया की ब्लेसिंग्स आपके लिए नज़र आ रही हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। आप में स्ट्रेंथ और करेज आता हुआ नज़र आ रहा है और नेचर की ब्लेसिंग्स मिलती हुई आपको नज़र आ रही हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अगेन रोज़ जो है, सबसे पहले तो वो बहुत अच्छी खुशबू देता है। आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर बीटल की तरह की, आई थिंक ये बीटल तो नहीं है, बट कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जो गुड लक को एनहेंस करता है। और रोज़ जो है वो बेस्ट मोस्ट लव्ड फ्लावर माना जाता है। सो जिसकी खुशबू से जो भगवानों को चढ़ाया जाता है, रोज़ हर मंदिर में हर जगह चढ़ाया जाता है। किसी को देते भी हैं तो हम रोज़ ही देते हैं। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि नेचर को आप एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, गले लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। हर जगह आपको नेचर की ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी ग्राउंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर हो सके तो नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ग्राउंडिंग करने की कोशिश करिए, नंगे पैर चलिए। जितना अगर आप थोड़ा बहुत भी छत पे अपने, या आपका कोई गार्डन एरिया हो, वहाँ पर आप नंगे पैर चलें तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हीलिंग तो होगी ही होगी। ये एनर्जी आ रही है। और देखते हैं, प्लीज़ बताएं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है इन 15 दिनों में। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं हमारे लिए, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। हमारे लिए और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं इन नेक्स्ट 15 डेज़। ये अगले 15 दिन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम। माय लास्ट शफल। मुझे बोला जा रहा है यहाँ से नहीं, टी लीफ से कार्ड्स लो, तो मैं टी लीफ से कार्ड्स लेंगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ बताएं हमारे लिए 15 डेज़ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ से आया है गारंटीड सक्सेस। तो गारंटीड सक्सेस मिलती भी नज़र आ रही है। फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपके लिए। रोज़ अगेन मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, और यहाँ पर भी रोज़ आ गया। रोमांस इज़ इन द एयर डेफिनेटली, एंड अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। अगेन ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है मुझे। मैंने अभी आपको बोला था ग्राउंडिंग के लिए सेम एनर्जी। ब्यूटीफुल।
तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में होने वाला है। आई एम श्योर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि टाइमिंग क्या रहेगा, कितनी जल्दी हमारे पास ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो चलिए पूछते हैं, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स हमारे नेक्स्ट 15 डेज़ में कितनी जल्दी हम तक पहुंच रही हैं। जस्ट गिव मी वन कार्ड स्पिरिट्स, थैंक यू, जस्ट वन कार्ड। ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी पहुंच रही हैं हमारे पास इन द नेक्स्ट 15 डेज़। जस्ट वन कार्ड, just one card spirits, thank you. Wow, this is not a coincidence, believe me. Again number 3, मतलब thank you so much spirits. So please claim this reading with 3333. आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस, ट्रायम्फ। तो 3 घंटे से 3 दिन के अंदर ये ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच जाएंगी और आपको सक्सेस मिलेगी। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। मैं बोलना भूल गई थी तो ईश्वर ने याद दिला दिया। आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। एंड अब हम देखते हैं एंजल गाइडेंस। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप हम सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़। टेक एक्शन। मैंने अभी आपको बोला था कि जितनी स्ट्रैटेजी बनानी थी बना चुके आप, अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। सेम कार्ड आ गया, टेक एक्शन। एंड बॉटम से है ट्रस्ट। तो आपको बिलीव रखना है ईश्वर पे, एंड जो भी होगा बहुत ही जल्द होगा, इन द नियर फ्यूचर। ये आपको ईश्वर कहना चाहते हैं। सो ये थी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़, कमिंग 15 डेज़। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी और आपको अच्छी लगेगी। इन केस यू लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so very much. Stay blessed, stay happy, and stay positive.